साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज आपने खबर तो सुनी ही होगी, देख ली होगी, और काफ़ी यूट्यूबर्स ने जो है ये सारी चीज़ें आपको बता भी दी है कि ईओआरओ भर्ती अब रद्द हो चुकी है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का इससे अच्छा कोई फैसला नहीं हो सकता स्टूडेंट के हित में। एक और बड़ा फैसला आएगा, वो आएगा एसआई भर्ती को लेकर, लेकिन वो कब आएगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ईओआरओ भर्ती को लेकर जो ये फैसला आया है वो राजस्थान सरकार द्वारा जो लिया गया फैसला है, जो सम्मानीय है। सभी युवा, सभी बेरोजगार युवा और जो इस भर्ती से आहत थे, उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने, आरपीएससी ने जो है इस भर्ती की गंभीरता को समझा, इसमें जो घपलेबाजी हुई थी उसको समझा और इस भर्ती को रद्द कर दिया। शुरू से लेकर आज तक मैं जो है आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस पे आप लोगों ने काफ़ी जो है सपोर्ट भी दिया और काफ़ी जो है आपने चीज़ों को रखा, आपकी बातें सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी किया गया, मेरे द्वारा किया गया, मेरी टीम के द्वारा किया गया, और आज इसका जो है प्रतिफल हमें सामने नजर आया है मिलता हुआ। आपने सभी ने जो है आरपीएससी की साइट पे जाकर वो जो एक खुशखबरी वाला जो पत्र है कि ईओआरओ भर्ती रद्द हो चुकी है उसको पढ़ लिया होगा, और साथ ही पढ़ लिया होगा कि ईओआरओ की एग्जाम डेट भी आरपीएससी ने नई घोषित कर दी है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे क्या इसके फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे, एसआई भर्ती कब तक इसमें जो है वापस रद्द होगी या नहीं होगी, एसआई भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या ईओआरओ की एग्जाम जो अब आने वाली होने वाली है उसमें सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या हमें जो है 111 सीटों पर ही वापस से एग्जाम देना होगा। सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, क्या रहेगी पार्ट बी जो म्युनिसिपल एक्ट है, नगरपालिका एक्ट है 2009, उसकी क्या रणनीति रहने वाली है जो आपके 120 में से 40 मार्क्स का आने वाला है। विभागीय आरक्षण का मामला क्या है, इसी सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो ईओआरओ भर्ती को लेकर जो धांधली हुई थी, उसको लेकर सरकार तक जो बात पहुंचाने की बात थी, उसको लेकर जो है हमने और हमारी टीम ने काफी सहयोग किया, और आप लोगों का भी काफी सपोर्ट रहा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सपोर्ट रहा उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब काफ़ी जो लोग हैं यूट्यूब पर जो है अपने वीडियोस बना रहे हैं कि कोर्स ले लो, अब मैंने पहले ही कहा था भर्ती रद्द हो जाएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले कह दिया था कि कोर्स बेचने वाले बहुत आएंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं आया था। जब हमने कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, मैं नाम पहले ले चुका हूँ लेकिन अब मैं दोबारा नहीं लेना चाहूँगा, तो उन लोगों से जब मदद मांगी थी, क्योंकि इकोनॉमी की मदद हो सकती है मोस्टली, जो हाई कोर्ट में मामला हो या फिर कहीं आने जाने वाली बात हो, चाहे किसी भी मंत्री से सपोर्ट की बात हो, तो हर तरह की हमने जो है मदद के प्रयास किए थे, लेकिन किसी ने भी, जो अभी आ रहे हैं ना आप लोगों के सामने कि कोर्स ले लेकर आ रहे हैं, किसी ने भी मदद नहीं करी थी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी हमें जो है ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है जो कि मौका परस्त होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसी रणनीति होगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो को आप इत्मीनान से देखिए, आपको जो है बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि पिछले दिसंबर 2023 से लेकर आज तक मैंने जो है ईओआरओ भर्ती को लेकर काफ़ी जो है वीडियो आपके सामने लाया हूँ। कोई भी अपडेट हो ईओआरओ से संबंधित वो आपके सामने लेकर आया हूँ, और उसका ये परिणाम है कि सरकार तक बात पहुंची है और सरकार ने बात को सीरियसता से लिया है, जो है सीरियसनेस दिखाई है, और उसके साथ ही इस भर्ती को रद्द कर दिया है। और भजनलाल सरकार को धन्यवाद है, वीके सिंह एसओजी के जो चीफ हैं उनको धन्यवाद है, और हमारी टीम को धन्यवाद है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बेरोजगार युवाओं के साथ जो बड़ी घटना घटित होने वाली थी कि आरपीएससी के ऊपर से जो विश्वास उठने वाला था, उठ चुका था एक तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन दोबारा से उसको एक मौका आरपीएससी ने अपने आप को दिया है कि दोबारा से जो है विद्यार्थी आरपीएससी पर विश्वास करें, संवैधानिक संस्था पर विश्वास करें कि उनके द्वारा जो ये भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। अब नई भर्ती की घोषणा भी हो चुकी है कि ये नई भर्ती का एग्जाम जो है अब कब होने वाला है। ठीक है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला, आपने देख लिया होगा। उन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार के लिए तो मैंने भी खुद ने हार मान ली थी कि इस भर्ती को जो है गवर्नमेंट रद्द नहीं करने वाली, और वो टाइम आया था, वो जब आया था कि जब आरपीएससी के 2 सदस्य को एसीबी ने दोबारा भी हाल ही में 2-3 महीने पहले क्लीन चिट दे दी थी। पहले भी दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है एसीबी ने क्लीन चिट दे दी थी, तो दोबारा से जो है हमको ऐसा लगा था कि ये भर्ती का कुछ भविष्य नहीं है। ये भर्ती जो है कितनी भी धांधली हुई हो, सरकार इसको पूरी करा के ही मानेगी। तो उस टाइम बहुत सारी जो है चीज़ें मैंने भी बोली थी कि ये भर्ती शायद रद्द नहीं हो पाएगी, लेकिन हमने बैक स्तर पर जो है प्रयास किए,
सीएम साहब से मिले, प्रेमचंद बैरवा जी थे वो उनसे मिले, डिप्टी मेयर दिया कुमारी जी से मिले, रविंद्र सिंह भाटी से मिले, वीके सिंह से मिले, है ना, और खर्रा जी से मिले। ठीक है, सभी जगह हमको ये कहा गया था हम इस पे विचार कर रहे हैं, देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, स्टूडेंट हित में किया जाएगा, लेकिन किसी ने भी अपना स्पष्ट जो है चीजें नहीं दी थी। अजमेर में चाहे पंकज हो या जयपुर में मुकेश हो, दोनों ने बहुत 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 ज्यादा जो है कोशिश करी इस भर्ती को रद्द कराने को लेकर। चाहे राधेश्याम छिपा वाली जो याचिका है उसमें राधेश्याम छिपा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश चौधरी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और 2 अखबार दैनिक भास्कर के एलपी पंत साहब और सच बेधड़क और राजस्थान तक के जो शरद जी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस भर्ती की आवाज, इस भर्ती को रद्द करने को लेकर आवाज जो है सरकार तक पहुंचाई। अब बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो कोर्स बेचने आ चुके हैं, तो दोस्तों आपको सतर्क रहना है कि कोर्स लेना है या नहीं लेना है। इसकी स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है कि किस तरह से तैयारी करनी है सिलेबस को लेकर, वो वीडियो मैं आपको कल बनाऊंगा, लेकिन आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस बात पे कि ये क्या क्या चीजें होने वाली है, सीटें आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। शुरू से जो मेरे से जुड़े हुए हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो मैंने ईओआरओ से लेकर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार भर्ती को लेकर भी काफी वीडियो डाले हैं, तो आप देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्स है, कोई इशू नहीं है, आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए ये वाला जो नोटिफिकेशन आज के लिए बहुत ही शानदार रहा, तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है और इसी के आधार पर हम आगे का विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता भंग होने की पुष्टि जानकारी उपरांत राजस्व अधिकारी सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th प्रशासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 जिसका आयोजन हुआ था 14 मई 2023 को निरस्त और समस्त आवेदित अभ्यर्थी की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। पहली 3 लाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है और इसकी जो निकट भविष्य में जो है क्या होने वाली है, एग्जाम होने वाली है। ठीक है, 311 अभ्यर्थियों को जो है इसमें जो सिलेक्शन किया गया था प्रोविजनल लिस्ट में, तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें रिपोर्ट, सारी जो दस्तावेज थे, केसावत वाला प्रकरण हो या बीकानेर में एफआईआर को लेकर जो दर्ज हुई है, सारी चीजों पर हमने चर्चा करी थी, ये आपने पढ़ लिया होगा। इन शिकायतों का एसओजी में जो है उल्लेख किया गया था, एसओजी में हम गए भी थे, ये सारी चीजें देकर भी आए थे। ठीक है, एसओजी के पास भी इनपुट तो थे। देखो एसआई भर्ती से ईओआरओ भर्ती के तार जुड़े हुए थे, मैंने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, तुलसाराम हो, ये लोग जो हैं इस देखो क्या होता क्या है, पेपर माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं कब, जब ऊपर किसी ना किसी का हाथ होता है। जब किसी ना किसी का ऊपर हाथ था एसआई भर्ती के अंदर, तो उन्होंने ये सोचा कि अब सरकार तो अपनी है, अब आगे तो कुछ होगा नहीं, सारे लोग अपने ही हैं, तो ईओआरओ भर्ती में भी क्यों ना पेपर आउट किया जाए और इसकी जो है खरीद फरोख्त की जाए। उनकी हिम्मत हुई कि जो एसआई भर्ती प्रक्रिया के जो पेपर माफिया थे वो ईओआरओ भर्ती में भी जो है पेपर आउट कराने में क्या रहे, सफल रहे। और एसआई भर्ती में जब उन लोगों को पकड़ा गया तो पता चला कि ये ईओआरओ भर्ती में भी ये चीजें सामने आ रखी है कि ईओआरओ भर्ती में भी घपले हुए हैं। मतलब एक वीडियो तो ऐसे वायरल हो रही है कि एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर शादी में वीडियो खींचता है, उसके बाद वो ईओआरओ बन जाता है। सोचो, पेपर लेकर ईओआरओ बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। अब ये सोचो कि भविष्य में अगर ऐसे लोग हमारे ऊपर, हमारे सिस्टम में अंदर आते हैं तो जनता की क्या सेवा होगी, जनता को किस तरह से जो है देखा जाएगा। उनका उद्देश्य क्या होगा, केवल उनकी मानसिक, क्योंकि दिमाग तो उनका विकसित हुआ नहीं ना। देखो 100%, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी कई लोगों के मुझसे नाराज भी हैं थोड़े, तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, देखो 100% है ना, किसी भी भर्ती में जो हो सिलेक्शन होता है, वो स्पेशली एसआई की भर्ती हो चाहे ईओआरओ की भर्ती हो, तो 100% ये भर्ती जो है, इसमें जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कुछ मेहनत करने वाले विद्यार्थी भी हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और कुछ विद्यार्थी, मैं 90% मान सकता हूं, जो फर्जी हैं। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जो है मेहनत के दम पर सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों अभी दोबारा मेहनत कर सकते हैं आप, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपने इस फर्जीवाड़े में भी क्या करी है, सिलेक्शन लिया है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, हम सबसे तो बहुत अच्छी है, ये मान सकते हैं हम। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन दोबारा होगा, तो नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त ही हैं जो कुछ लोग नाराज हैं। ठीक है, अब वो अलग इशू है। खैर, हमें जो है बातों पर आगे चलते हैं। और 90% जो अभ्यर्थी थे वो बिल्कुल फर्जी थे, 10% कुछ ऐसे इंटेलिजेंट है, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ,
ठीक है, दोस्त ही है मेरे जिनका ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ है। तो इन लोगों के साथ थोड़ा गलत हुआ है, थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन ये जो लोग हैं ना 90%, इनकी वजह से ही भर्ती रद्द हुई है, हमारी वजह से नहीं। अगर आप सोचो इस भर्ती में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 10% भी फर्जी कहलाएंगे इन 90% की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों तो इसलिए नाराज होने की किसी की आवश्यकता नहीं है, तैयारी करो, दोबारा से एग्जाम दो और अच्छा सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, एग्जाम डेट भी आरपीएससी ने दे दी है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि समस्त जो तथ्यों के मद्देनजर आयोग ने पाया कि उक्त परीक्षा के आयोजन के दौरान कतिपय परीक्षा केंद्रों पर वांछित सुचिता का पूर्ण अभाव पाया गया है। मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारी जगह पर जो है इसकी गोपनीयता भंग हुई है। कई अभ्यर्थी ब्लूटूथ से नकल करने के संबंध में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसंधान उपरांत अपराध प्रमाणित करते हुए पाए जाने पर स्पष्ट हुआ है कि राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 परीक्षा 2022 की सुचिता और गोपनीयता खंडित हुई है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर कहीं पर भी किसी भर्ती में अगर पाया जाता है ऐसा कि इसमें की गोपनीयता भंग हुई है तो वो भर्ती निरस्त करने योग्य है। तो दोस्तों ईओआरओ में यही बात लागू हुई और ईओआरओ को जो है आरपीएससी ने रद्द कर दिया। अब कई लोग सोच रहे थे कि ईओआरओ को आरपीएससी ने रद्द किया है, सरकार ने तो कोई डिसीजन नहीं लिया। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार का ही इसमें जो क्या होता है डिसीजन होता है। अब ईओआरओ का नोटिफिकेशन आरपीएससी ने इसलिए निकाला क्योंकि इसका जो है फाइनल रिजल्ट आना बाकी था। क्या आना बाकी था दोस्तों? फाइनल रिजल्ट आना बाकी था। तो फाइनल रिजल्ट से पहले इस भर्ती को आरपीएससी ही रद्द कर सकती थी। जब फाइनल रिजल्ट आके ज्वाइनिंग हो जाती ना दोस्तों, जैसे एसआई के अंदर हो चुका है, अगर ज्वाइनिंग हो जाती ना तो ज्वाइनिंग के लिए जो है सरकार जिम्मेदार होती। अब ईओआरओ के अलावा जो एसआई भर्ती जो रद्द करेगी ना गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर से होगा, क्योंकि उसमें जो है कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो अभी वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी 2 और अधिशासी अधिकारी के प्रतियोगी परीक्षा 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदित अभ्यर्थियों की, तो इसमें स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हम सवालों पे आएंगे, आपके जो सवाल हैं इस पर आएंगे। तो इसमें स्पष्ट हो चुका है। दूसरा, इसकी जो एग्जाम डेट आ चुकी है, संक्षेप में हम बात करते हैं 23 मार्च 2025 को इसकी एग्जाम का आयोजन क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है, ये फाइनल नहीं हुआ है अभी, प्रस्तावित है, मतलब इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब मार्च के बाद में भी एग्जाम हो सकती है। वो किन किन कंडीशन में होगी हम उसके भी अभी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सवाल ले लेते हैं, क्या फॉर्म रीओपन होंगे? तो दोस्तों फॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये लिखा हुआ है ना इसमें स्पष्ट, तो इसमें लिखा हुआ है समस्त आवेदित अभ्यर्थी। तो इसमें जो ऑलरेडी पहले से जो जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, चाहे वो एग्जाम में बैठे हो चाहे वो एग्जाम में नहीं बैठे हो, केवल उन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, केवल पूर्व के आवेदन के आधार पर क्या किया जाएगा, इनको अनुमत किया जाएगा इस ऑर्डर के अनुसार। दोबारा से इसमें क्या फॉर्म रीओपन होंगे? तो इस ऑर्डर के अनुसार दोबारा फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। ठीक है, दोबारा आप कमेंट में पूछोगे, आप लोगों के काफी फोन आ रहे थे तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और हालांकि मुझे पता चल गया था, कब पता चला था, लगभग 9 से 10 अक्टूबर के बीच में मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ डिसीजन होने वाला है ईओआरओ भर्ती को लेकर और एसआई भर्ती को लेकर, और मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाया था। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ अच्छी खबर आपको आने वाली है, और इतनी जल्दी ये अच्छी खबर आ जाएगी एसआई भर्ती से पहले, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन भर्ती का कुछ मुझे अंदाजा था कि हलचल हो चुकी है और सरकार ने हरी झंडी दे दिया आरपीएससी को कि आप इस भर्ती को रद्द कर दो। क्यों? क्योंकि अभी गेंद जो है आरपीएससी के पाले में, तो इसमें फॉर्म रीओपन नहीं होंगे जो अभी नोटिफिकेशन निकला है उसके हिसाब से। एसआई भर्ती कब रद्द होगी इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा यह आपका प्रश्न होगा अगर फॉर्म रीओपन करवाने तो क्या करना होगा, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरे हम सवाल पे बात करते हैं, क्या एसआई भर्ती कब रद्द होगी? तो दोस्तों एसआई भर्ती रद्द होगी, ये रद्द करनी है सरकार को। क्या कब करनी है? सरकार को रद्द करनी है। मैंने अभी बता दिया ना क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों ज्वाइनिंग हो चुकी है, और ज्वाइनिंग होकर जो सरकार के राजकोष से क्या लोग क्या ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, जो भी ट्रेनी एसआई है तनख्वाह ले रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि इनका क्या होगा। ठीक है, तो एसआई भर्ती पर भी आपको 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर, मतलब नवंबर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, डिसीजन देखने को मिलेगा। इसमें जो है लीगल पेज फंसा हुआ है दोस्तों, लीगल फंसा हुआ है कि ये जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, रद्द करने में कोई दिक्कत नहीं, सरकार को रद्द तो कर देगी, लेकिन जो लीगल है ना कि ये जो भर्ती है अटक जाएगी कहीं ना कहीं जाके, कि जो
जिनको ज्वाइनिंग दे दी है उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, सरकार ये सोच रही है अभी। ठीक है, तो इस पर भी डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। क्या ईओआरओ की सीट बढ़ेगी? अभी वर्तमान में कितनी सीटें आपको पता है? कितनी सीटें? 2 बार ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? लगभग 110 मान लेते हैं अपन, 110 सीटें। ठीक है, 110 इसमें सीटें हैं, लगभग अपन ये मान लेते हैं। तो क्या सीटें बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, सीटों में वृद्धि हो सकती है। और कितनी सीटों में वृद्धि हो सकती है? लगभग 250 प्लस सीटें ये हो सकती है। आने वाले समय में देखना होगा सरकार क्या डिसीजन लेती है। खैर, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन जब भी निकलता है ना किसी भर्ती का, तो उसमें लिखा रहता है कि ज्वाइनिंग तक सरकार, आरपीएससी या बोर्ड सीटों में जो है कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। अब ये जो सीटें थी, ये पुरानी वाली सीटों की संख्या थी, ये थी 2022 तब तक की, लेकिन 22 के बाद अभी चल रहा है 24, तो 2 साल के अंदर नई नगर पालिकाएं भी बनी है और अभी पदों का जो है वर्गीकरण भी किया जा रहा है वित्त विभाग के द्वारा। तो लगभग ये मैं मान के चलता हूं, अगर सरकार एक्टिव रही तो 250 सीटें इसमेग हो सकती है। देखो 110 के बाद 90 सीटों का तो मैंने आपको बताया कि 90 सीटें तो वर्तमान में ईओआरओ की खाली है। उसके बाद कितनी बचेगी, है ना? लगभग 40-50 सीटें और बचेगी। तो 40-50 सीटों के लिए सरकार को कोई जोड़ नहीं आएगा, इतनी तो नगर पालिका नई सरकार बना चुकी है। तो लगभग मैं बताऊं आपको, देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, 110 सीटें पहले की, 90 सीटें वर्तमान में खाली हैं। ठीक है, उनको भी सरकार जोड़ सकती है। और अभी जो नई नगर पालिका नगर निगम बने और पदों का वर्गीकरण भी हो रहा है, तो 50 सीटें मैं मान के चलता हूं कि 50 सीटें ये और जुड़ सकती है। तो हम बात करें तो ये हो गया 250 सीटें। तो 250 प्लस सीटों पर मैंने आपको बोला है कि 250 प्लस सीटें ये हो सकती है। ये सरकार को डिसीजन लेना, अभी हमारा काम क्या है? एग्जाम की बात करना। सिलेबस में क्या बदलाव होगा? अब दोस्तों यहाँ 2 चीजें हैं। अगर भर्ती में फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं तो सिलेबस यही रहने वाला है। अगर भर्ती में जो है फॉर्म रीओपन होते हैं, वर्गीकरण दोबारा से होता है पदों का और नया नोटिफिकेशन जारी होता है, तो हो सकता है सिलेबस में भी हमें कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर का लेवल क्या होगा वो आरपीएससी तय करेगी, पेपर का लेवल क्या होगा। लेकिन आरपीएससी से इस बार आपकी तरफ से और हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि सर पेपर का थोड़ा लेवल ढंग का रखिए, क्योंकि ईओआरओ है, ये कोई मजाक नहीं है। आरएस लेवल की भर्ती है, कोई मजाक नहीं है कि इसमें गधे घोड़े सब बराबर कर दिए। इसलिए जो एग्जाम हुई थी आपने देखा होगा, उसमें पूछा जा रहा है कि ईओआरओ के अंदर की राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ये आपने गधे घोड़े सब बराबर कर दिए। पेपर का एक स्टैंडर्ड है, पोस्ट का एक लेवल है, आरएस लेवल की वो पोस्ट है। नगर पालिका का एक अधिकारी होता है जिसके पास पट्टा जारी करने की पावर होती है, भूमि से रिलेटेड पावर होती है, राजस्व की पावर होती है, चेक साइन करने की पावर होती है। और आप उससे पूछ रहे हो कि राजस्थान में विधानसभाओं में सीटें कितने। तो दोस्तों पेपर का सिलेबस, पेपर का लेवल अगर अच्छा होगा ना, तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, वो वास्तव में डिजर्व करते हैं। ठीक है, तभी देखो जिसका इंटेलेक्चुअल पावर अच्छा है वही इसमें सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड तय करता है कि आपकी जो तैयारी क्या है। ठीक है, पार्ट बी की तैयारी क्या रहेगी? पार्ट बी आपको मैं बता दूं, आपको पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 80 प्रश्न आते हैं, 80 नंबर का पेपर, और 40 नंबर का क्या है पार्ट बी में। इस तरह से 120 नंबर का ये पेपर था, 120 इसमें क्वेश्चन आए थे। 40 नंबर का जो पार्ट बी की बात करें तो म्युनिसिपल नगर पालिका एक्ट 2009 इसमें दिया गया है। और इसकी तैयारी मैंने आपको एक बात बोली थी, जो भी मेरे पुराने वीडियो देख रहा है उसको पता है कि मैंने एक बात कही थी कि ईओआरओ अगर भर्ती रद्द हो जाती है ना दोस्तों, तो नगर पालिका एक्ट पार्ट बी मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा। सारी क्लासें रेगुलर होगी, और ये मैंने आपको उस टाइम वादा किया था और उस वादे को मैं निभाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ईओआरओ भर्ती रद्द हो चुकी है। मैंने आपको कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट को मैं निभाऊंगा। पार्ट बी की तैयारी मैं कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। आपको कोई फर्जी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी टीचर के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको कराऊंगा, बस आप साथ बने रहना, जुड़े रहना। आप लोग बस वीडियो को देखते रहना। मैं आपको मतलब बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराऊंगा, जिस तरह से मैंने करी थी, बहुत बढ़िया तरीके से, कि आपको चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से मैं कर दूंगा। ठीक है, तो पार्ट बी की तैयारी की हम बात करेंगे। साथ हम जो अभी नेक्स्ट वीडियो है आएगी मेरी, कल आएगी, मैं आपको बताऊंगा, वो डिटेल वीडियो लाऊंगा सिलेबस को लेकर कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, और विभागीय आरक्षण का क्या मामला है, ये दोस्तों एक अलग से मामला चल रहा है। विभागीय आरक्षण का मामला क्या है विचाराधीन, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। विभागीय आरक्षण की हम बात करें तो दोस्तों आरक्षण दो तरह का है। एक तो होता है जो नॉर्मल होता है, एसटी का, ओबीसी का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, है ना। और एक है विभागीय आरक्षण। तो विभागीय आरक्षण ये मिलेगा लगभग, ये मानो आप 12.5%, ये 12.5% आरक्षण है। अब विभागीय आरक्षण मतलब जो विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनके लिए आरक्षण है। जैसे कोई नगर पालिका में काम कर रहा है, कोई नगर पालिका के अंदर कर्मचारी है, ठीक है, कोई नगर परिषद के अंदर कर्मचारी है, और कोई नगर निगम के अंदर। तो ये 3 जगह नगरीय निकायों में कोई कर्मचारी है, तो उनके लिए जो कार्यरत हैं, तो उनके लिए ये सीटों का, कुल सीटों का 12.5% रिजर्व सीटें रहती है। अब इसमें हुआ क्या गेम, ठीक है, बोले सर इसमें तो आरक्षण मिला हुआ। अब ये मत पूछना मुझे कि और आबकारी विभाग वालों को आरक्षण है क्या, टीचर्स को आरक्षण है क्या, या एलडीसी को आरक्षण है क्या। तो दोस्तों ये कोई भी कैटेगरी हो, केवल इन डिपार्टमेंट में अगर ये काम कर रहे हैं तो केवल इन्हें ही आरक्षण है। अगर आप स्कूल विभाग में हैं, है ना, आप शिक्षा विभाग में हैं, या आप आबकारी में हैं, या आप बिजली बोर्ड में हैं, जेवीवीएनएल में हैं, ठीक है, या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट में, तो आपको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। पहले ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। पिछली बार भी काफी जो है इसमें लफड़े हो गए थे, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि फॉर्म में अगर संशोधन करना है, दोबारा फॉर्म रीओपन होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो 12.5% केवल इन 3 जगह पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। अब इसमें हुआ क्या गेम, एक है डीएलवी, क्या है, एक है डीएलवी और एक तरफ है ये निकाय। तो इनमें जो कार्यरत हैं वो उनकी भर्ती डीएलवी द्वारा होती है, मैं बताऊं। और डीएलवी में जो कार्यरत है ना, एलडीसी हो गया या और भी कोई पोस्ट पे कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, तो वो क्या है, आरपीएससी जो कभी कभार जो भर्ती लेती है उसके द्वारा भी चुने जाते हैं। तो हुआ क्या कि 12.5% बनता तो इन लोगों का है, बनता है ना, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का। लेकिन डीएलवी में ये जो है एक ऑर्डर निकला, और ऑर्डर के तहत ये आरक्षण हो गया 7.5% और 5%। तो 7.5% तो मिला है नगरीय निकाय को, और 5% मिला है डीएलवी वालों को। समझ गया, समझ में आ गया आपके बात। तो 7.5% नगरीय निकाय को और 5% मिला है डीएलवी वालों को। अब डीएलवी में तैयारी करने वाले हैं 10 से 15 बंदे, ये मानो आप, टोटल इतने आवेदन है ना डीएलवी में जो तैयारी कर रहे हैं। अब उनको 5% और एक पूरे नगरीय निकाय जो लगभग 300 नगरीय निकाय हैं पूरे राजस्थान की, और उसमें कार्यरत कर्मचारी लगभग मैं मान के चलता हूं 4 से 5,000, 4,000 से 5,000, इनको दिया है 7.5%। तो ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। इसलिए ये एक राधेश्याम जो जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट लगी हुई है, जिसका भी अभी हाल ही में कुछ 2-5 दिनों में क्या है, डिसीजन होने वाला है। इसका क्या है, डिसीजन होने वाला है, और डिसीजन होने वाला है इसका फाइनल हाई कोर्ट में जो डिसीजन होने वाला है, हो सकता है ये जो पूरा रिजर्वेशन है 12.5% कर दिया जाएगा, और 12.5% को इसमें और इसमें नहीं बांटा जाएगा, ये पूरा आरक्षण इसमें यहाँ पे बांट दिया जाएगा। मतलब डीएलबी वालों के लिए भी टोटल होगा, अलग से 5% इनको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ डिसीजन हो सकता है, वो देखना होगा कि अभी माननीय हाईकोर्ट क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये एक विभागीय आरक्षण वाला चल रहा है मामला। और आपको मैं बता दूं कि आरक्षण जो है ये केवल इन्हीं नगरीय निकाय के कर्मचारियों को ही है, अदर डिपार्टमेंट वालों को नहीं है। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात थी, और इस बात को मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई आज कि भजनलाल सरकार ने जो है एक अच्छा डिसीजन लिया। ट्विटर के माध्यम से भी आप लोग जो है उनको धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो ये प्रयास था इसको जो है सराहना दे सकते हैं। काफ़ी लोगों ने जो है सपोर्ट भी किया, काफ़ी लोग थे, 1-2 जो काफ़ी पीछे भी हट गए थे। तो अब देखो दुनिया है, सब तरह की हो सकती है, हमें तो केवल हमें अपने आप से मतलब है। खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है दोस्तों, कोई साथ नहीं देता है। खुद की लड़ाई लड़ी है हमने और हम जीते हैं। ये आप लोगों का भी सपोर्ट रहा है, आप लोगों की डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। अब आपको तैयारी करने लग जाना चाहिए। तैयारी के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी रणनीति वाला वीडियो मैं आपको जो है कल बता दूंगा, बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम।